और काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हम 3 पर फोकस करेंगे। फर्स्ट ट्राइंगल्स, देन फिर स्क्वायर्स और फिर रेक्टेंगल्स। ठीक है, शुरू करते हैं फिर। पहले हमें करने ट्राइंगल्स से हम शुरू करते हैं। इसमें मेन जो आपको याद रखना होगा वो आपको टाइप याद रखनी पड़ेगी, किस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लग रहा है। जैसे टाइप 1, मान लो मैं इस टाइप के ट्राइंगल को कह रहा हूँ। एक ट्राइंगल है और बीच में एक लाइन है जो कि इस बेस के क्या है, पैरेलल है। तो अगर इसमें पूछा जाए कितने ट्राइंगल हैं, तो हम बता दो। सकते हैं 2। सिंपल, एक पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल और एक फिर उसमें स्मॉल। तो 1 + 1 हो जाएगा 2। 1 ट्राइंगल ये बड़ा और 1 दिस। ठीक, तो पहले ट्राइंगल के क्वेश्चन में ये। अगर मैं इसको और थोड़ा चेंज कर देता हूँ, इसमें कितने ट्राइंगल होंगे? इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? देखो ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन, एक उसके पैरेलल और एक उसके पैरेलल। कितनी लाइन हो गई? 1 1 1। यानी इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे 1 + 1 + 1 = 3। एक ये छोटा ट्राइंगल, एक देन मीडियम ट्राइंगल और एक सबसे बड़ा ट्राइंगल। कितने ट्राइंगल हो गए? 3। तो यानी इस टाइप की फिगर के लिए मैं एक जनरल कंक्लूजन ये लिख सकता हूँ कि कोई ट्राइंगल है और उसकी बेस के पैरेलल ऐसे लाइन। कितने ट्राइंगल? आप बेस लाइन गिनते चले जाओ। 1 2 3 4 5 6। यानी कितने ट्राइंगल बनेंगे? जितनी भी आपकी बेस लाइन्स आ रही हैं, 6 ट्राइंगल। एक ये छोटे ट्राइंगल ऐसे आप गिनते चले जाओ और एक सबसे लास्ट में आएगा, तो टोटल मिलके कितने हो जाएंगे? 6। तो टाइप 1 अगर ट्राइंगल इस टाइप से पूछे हैं तो आपको याद रखना है बेस लाइन के जितनी भी पैरेलल लाइन आए सबको काउंट कर लो, वही टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। क्लियर? ये तो सिंपल टाइप 1 है। नेक्स्ट पे हम आते हैं टाइप 2। इसमें जो ट्राइंगल है, इसमें इस तरीके से डिवाइड कर दिया ट्राइंगल को। कितने ट्राइंगल बनेंगे ये? 3। गुड। एक ये दूसरा स्मॉल ट्राइंगल और तीसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल। यानी 1 + 1 + 1 कितने हो गए? 3। So 3. अब अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, इस बार 2 डिवीजन कर दी मैंने इसे। अब कितने ट्राइंगल होंगे? सर 6 हो सकता है। एक तो नहीं, चलो एक ये 1, एक ये मिडिल में फिर 2 और एक ये लास्ट ये जो बन रहा है 3। तो ये स्मॉल ट्राइंगल हो गए। ठीक, लेकिन अगर मैं ये देख लीजिए जो ब्लू कलर से शो कर रहा हूँ, ये भी एक ट्राइंगल है। दूसरा ये ब्लू से शो कर रहा हूँ, ये भी ट्राइंगल है। तो कितना हो गया? 3 + 2। और एक इसमें सबसे बड़ा ट्राइंगल। Yes sir. 6 triangles. कितने हो गए? 6। क्लियर? ये 6 ट्राइंगल। लेकिन फिगर अगर और बड़ी हो जाए, यानी डिवीजन बढ़ते चले जाए इसमें, तो फिर क्या होगा? अब काउंटिंग मुश्किल होती चली जाएगी। तो हमें इसमें
इसकी जो ट्रिक्स होती है वो याद रखनी होगी। काउंटिंग ऑफ फिगर्स में हमेशा शेप के हिसाब से ट्रिक्स होती है। तो टाइप 2 में यानी जिसमें वन बेस है और लाइन ऐसे डिवाइड हो रही है और सब एक पॉइंट पर आकर टॉप पे मिल रही हैं, तो इसमें सिंपल तरीका ये होता है, आप जितने ट्राइंगल हो उनमें नंबर दे दो 1 2 3 4 और इनकी काउंटिंग कर लो सीधे। एडिशन कितना आ रहा है ये 4 + 3 + 2 + 1 7 और 2 9 और 1 10। यानी इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे 10। देखो इस फिगर में क्या हुआ था 1 2 3 थे तो सिंपल इन तीनों का एडिशन था। यहाँ पर सिर्फ 2 थे तो इनका एडिशन। तो हेलो। आप हाँ हेलो ईशान। हेलो सर। ईशान अभी ये क्लास शुरू की थी हमने, कौन सा टॉपिक है फिगर्स सर? है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। ओके सर। तो 3 फिगर हमें डिस्कस करनी है, पहले ट्राइंगल, फिर स्क्वायर्स और फिर रेक्टेंगल। तो अभी हम ट्राइंगल से शुरू किया है। ट्राइंगल में हमने जो बेस ली है, पहला जो टाइप था वो सिंपल था। पहले टाइप में ट्राइंगल ऐसे था, बेस और बेस के पैरेलल लाइन। तो इस केस में ये करना था हमें कि जितनी भी लाइंस होंगी बेस और बेस के पैरेलल उन्हें काउंट कर लेना। तो इस फिगर में कितने ट्राइंगल होंगे 2। अगर बेस के पैरेलल 1 2 3 4 ऐसे लाइन है तो लाइन काउंट कर लो 1 2 3 4 5। तो कितने ट्राइंगल हो जाएंगे 5। ये टाइप 1 में हमने अभी तक डिस्कस किया। अब टाइप 2 की बात कर रहे हैं। टाइप 2 में क्या हो रहा है, ट्राइंगल है और उसे बीच में ऐसे डिवाइड कर रहा है और सारी लाइंस टॉप पर एक पॉइंट पे आके मिल रही है। तो इसकी याद करने का तरीका ये है कि ट्राइंगल में नंबर देते चले जाओ और उनका सिंपल एडिशन कर दो। ये एक्चुअल में फार्मूला जो है वो फैक्ट वाला है, नेचुरल नंबर वाला सम। जैसे n = 4 है सबसे बड़ा, तो इसका सम क्या होता है n × n + 1/2। तो अगर मैं 4 इसमें रखूं तो 4 × 5/2 यानी क्या आएगा 10। तो या तो आप इस फार्मूले से ऐसे निकाल सकते हो n = 4 लेकर जो सबसे बड़ा नंबर है, या फिर इन सब नंबर्स का एडिशन कर दो 4 3 2 1, तब भी सम क्या आएगा 10। अब जैसे इसको मैंने डिवाइड कर दिया 1 2 3 4, ये इतने पार्ट में डिवाइड है। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर पूछा जाए तो क्या करना है, सिंपल नंबर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। या तो n × n + 1 से निकाल लो 6 × 7/2 21, या फिर इनका सम कर दो 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। 6 और 5 11 और 4 15 और 3 18 और 2 20 और 1 20। तो इस पूरी फिगर में कितने ट्राइंगल्स होंगे 21। याद रहेगा ये फार्मूला? यस सर। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर देते हैं। हेलो यूसुफ, टाइप 1 प्लस टाइप 2 दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, तो देखो किस टाइप की फिगर बनेगी। ये ट्राइंगल लिया, टाइप 1 में हम क्या कर रहे थे, बेस के पैरेलल एक लाइन वाला ट्राइंगल था। टाइप 2 में ऐसे बीच में डिवाइड किया था। इसमें पूछ रहा है फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितने ट्राइंगल्स होंगे ये बताना है। ऑप्शन ए 5 6 7 या 8। कितने ट्राइंगल पॉसिबल है? सर शायद 7। चलो बना के देखते हैं। अगर हम बनाने की कोशिश करें तो देखो एक तो ये ट्राइंगल है,
एक ये ट्राइंगल है, दो ट्राइंगल हो गए, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल। तो हमें 1 2 3 4 तो ऐसे दिख रहा है, 2 + 2। अब क्या हो सकता है, देखो एक बड़ा ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल, तो कितने हो जाएंगे ट्राइंगल? 6। 6 आ रहा है। Yes, sir. देखो इसे मैंने डिवाइड किया 1 2, तो दो ट्राइंगल तो ये है और एक ये बड़ा ट्राइंगल, तो 3 तो इसकी वजह से बनना है ट्राइंगल, और 3 ऐसे जो बड़ा ट्राइंगल है, 1 2 और एक बाहर वाला, तो 3 + 3 यानी कितना हो रहा है? 6। यानी इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? 6। तो यहाँ तक तो सिंपल फिगर है, हम काउंट कर पा रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम इंक्रीज कर दें, यानी कि इस तरीके से भी 3 लाइन हो जाए और ये वाला डिवीजन भी 3 पार्ट में हो जाए। अब अगर पूछा जाए कि आप काउंट करो ट्राइंगल, तो काउंटिंग में बहुत देर लगेगी आपको। तो देखो आपने जो टाइप 1 और 2 पढ़ा है उसी को फिर से समझते हैं। इस फिगर को अगर मैं देखूं तो एक ट्राइंगल तो देखो इस तरीके से है, ऐसा बन रहा है ये ग्रीन डिवीजन के साथ। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे? 1 2 3, तीनों का सम कर दूं तो 3 + 2 + 1 6। इसमें कितने बनेंगे? 6 ट्राइंगल। जब मैं इसे ऐसे डिवाइड कर दूंगा तो देखो ये बड़े वाले 6 तो है ही, लेकिन इसकी वजह से भी कितने नए और ट्राइंगल ऐड हो गए? 6। ये जो रेड कलर से मैंने लिखा, इसकी वजह से कितने ऐड हो गए फिर से? 6। तो टोटल ट्राइंगल कितने हो जाएंगे? 6 + 6 + 6 = 18। देखो ये जो ग्रीन लाइन से मैंने डिवीजन किया है, इसको मैंने सिर्फ इसको अगर तुम फोकस करो तो कितने ट्राइंगल बनेंगे? 1 2 3, फार्मूला लिखा, 3 + 2 + 1 कितने हो जाएंगे? 6। अब ये जितनी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ट्राइंगल्स को हम सिंपल ऐड करते चले जाते हैं, तो इसकी वजह से 6 बने, इस लाइन की वजह से भी 6 बनेंगे और इस लाइन की वजह से भी 6 बनेंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा? 6 + 6 + 6 = 18। क्लियर है या कुछ कंफ्यूजन है अभी यहाँ तक? क्लियर है सर। देखो टाइप 1 और 2 का डायरेक्ट यूज किया हमने। ये ग्रीन वाले से जो मैंने 6 लिखा, ये टाइप 2 की वाला फार्मूला यूज किया मैंने, और सिंपल तीनों को ऐड किया है। ये किसकी वजह से किया? टाइप 1 वाले के तरीके से किया। जैसे ये ट्राइंगल है, मान लो इसको मैं बीच में से डिवाइड कर दूं तो कितने ट्राइंगल बनते हैं? 3। Yes, sir. 1 2 और ये एक पूरा आता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है? 1 और 2 लिखो और दोनों को ऐड कर दो। लेकिन अगर बीच में एक और लाइन खींच दूं मैं, तो देखो ये इस बेस की वजह से 3, और अब ये जो इसके हॉरिजॉन्टल आ गई है दूसरी लाइन, इसकी वजह से भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? 3। तो इन दोनों को सिंपल ऐड कर देना होता है, क्या हो जाएगा? 6। क्लियर यहाँ तक? यस सर। नेक्स्ट करते हैं हम। इसी को हम फिर से यूज कर रहे हैं, 1 2 दिस वन, यानी इस बार 4 लाइन है
और 4 ऐसे डिवीजन 1 2 3 4। इसमें बताना है फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें होंगे, बताना है आपको 15 16 18 20। सॉरी ऑप्शन है 45 46 48 और 50। हुआ हुआ सर शायद कितना? 40 सर 40। 40। गुड, 40 होगा। कैसे करा? पहले हम इस बेस पे देखते हैं इस बेस के ऊपर कितने ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे, ऐड कर दो 4 + 3 + 2 + 1, कितना हो गया 10। अब हॉरिजॉन्टल ऐसे कितनी है इसके पैरेलल, 1 2 3 4, 4 लाइन है, यानी इस पर भी 10 बन रहे होंगे ट्रायंगल। अगर मैं देखो लिख के देखूं तो इस पे भी 10 है, इस पर भी 10 है इस बेस पर, और इस वाली बेस पे भी 10 ट्रायंगल है। तो 4 × 10 यानी कि 40। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, डी। हाँ फराज, तो इस पूरी फिगर में कितने In this case, you've only done the horizontal, like type 1. But what about the type 2? हाँ Type 2 also, won't we add? Like 40 टाइप plus 2 में देखो 4 plus 3 plus 2. हाँ इस बेस पर कितने ट्रायंगल हो गए, 10। अब ऐसे कितने पॉसिबल है, Four. ये 4 है, Yeah. 4 × 10 40। अच्छा अब इसको और But then, sir, हाँ what फराज, about the type 2 part, the lines that from 40, what do we add again 10? हाँ हाँ देखो बेस वाइज चलते हैं। टाइप 2 की बेस देखो, इस बेस पर कितने ट्रायंगल बनना है, हमने नंबर लिखा 1 2 3 4 और ऐड कर दिया, कितना आ गया 10। इस बेस पर भी कितना होगा 10, इस बेस पर भी 10, इस पर भी। हॉरिजॉन्टल वालों को हम सीधे ऐड कर देते हैं सबको, तो 4 × 10 ऐड किया तो कितना हो गया 40। What I'm asking is like this part. We do not like there are 4 triangles over here. The red line part. So this one we will not add. देखो अगर एक Also, मिनट like we made the base. We made the base. Base is 10. एक मिनट रुक जाओ। सिर्फ मान लो ये क्वेश्चन है कितने ट्रायंगल्स हैं, तो अगर हम ट्रायंगल देखें तो ये पूरा एक ट्रायंगल है, ऐसे काउंट करेंगे तो हमें मिलेंगे 10 ट्रायंगल्स। ठीक है, ये क्लियर है पार्ट फराज? अब अगर मैं इसमें एक और ऐसे लाइन खींच लूं तो इस बेस पर ये जो ट्रायंगल बन रहे हैं, ये जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, इसकी नंबर ऑफ काउंट भी कितनी आएगी 10। इस तरीके से एक बड़ा ट्रायंगल होगा, फिर दूसरा हाफ ट्रायंगल होगा, फिर 3 को लेके एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं।
नेक्स्ट में हमने क्या करा, डिवाइड किया फिर से, लेकिन इस बार ये लाइन सिर्फ इतनी है और ये लाइन इतनी है। इसमें पूछा नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। इस केस में कितने होंगे ट्रायंगल? तो देखो ये 3 बेस लाइन, 20। अच्छा अभी देख लेते हैं, एक ये है, एक बेस लाइन ये है और एक ये है। इस बेस पर कितने ट्रायंगल बनेंगे? हम सबको ऐड कर देंगे, कितना होगा 10। तो इस वाली बेस पे तो 10 ट्रायंगल है। इस बेस पर कितने ट्रायंगल होंगे? So 3. सिमिलरली इस बेस पर कितने होंगे ट्रायंगल? 3. 3। और ये आपस में हॉरिजॉन्टल है, पैरेलल है, तो हम इन सबका क्या कर लेंगे, सम। यानी टोटल 16. नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे इसमें? 16। ठीक, तो यही 1 2 को ही हम यूज कर रहे हैं प्रॉपर्टी को अभी तक। क्लियर हो गई है दो प्रॉपर्टीज तो ट्रायंगल निकालने के लिए? Yes, sir. Yes, sir. अब इस पे करते हैं हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये बेस है, ये हमने बेस ली, ये ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल इधर बनाया है और इसमें हमने कर दिया ऐसे डिवीजन। इसमें कह रहा फाइंड नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, 10 11 12 13, ये बताना। देखो इसमें फिगर को क्या करा है, थोड़ा घुमा दिया है। इस वाले ट्रायंगल को देखो, अगर ये ट्रायंगल मैं यहाँ बना रहा हूँ नीचे, इस टाइप से है, और इसमें एक हमने लाइन बना रखी है डिवीजन के लिए, वो है ये। अगर मैं इसे बेस लेके काउंट करूं, देखो इसे बेस लूं, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 2। Sir, कितने ट्रायंगल हो जाएंगे टोटल? सर 11 हो सकता है, क्या? मतलब आंसर 11 हो सकता है सर टोटल। हाँ, आंसर 11। अच्छा। देखो ये बेस हमने लिया, यस सर। ऐसी इस ट्रायंगल में देखो ये बेस है। अब बेस ये नहीं लेनी हमें, इनको बेस लेके करना है क्वेश्चन। तो देखो इस बेस पे हमें दिख रहे हैं ग्रीन वाले जो मैंने लिया, 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट दिख रहे हैं। ऐसी इसी जब ब्लू वाले को लिया, इसमें 1 पार्ट 2 पार्ट और 3 पार्ट। तो इस बेस पर ये 3 पार्ट में डिवीजन है, इस बेस पर ये 3 पार्ट में डिवीजन है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल हो जाएंगे 6। इस वाली बेस पे भी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 6। 6 तो 6 + 6 12। 12, लेकिन ये जो है देखो ये ट्रायंगल, ये दोनों में कॉमन है, दोनों में क्या है? कॉमन है। तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे तो हम इसलिए एक बार इसे माइनस कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तो हमें बेस ऐसे सेलेक्ट करनी है कि जो हमने 1 या 2 वाला पढ़ा था उसमें से कोई सा फार्मूला इसमें लग जाए। तो इस ग्रीन बेस पे हमें ये 3 डिवीजन दिखे, इस ब्लू वाली बेस पे भी 3 डिवीजन मिले,
तो 3 डिवीजन का मतलब सम करा हमने 3 + 2 + 1 यानी 6 ट्राइंगल ऐसे बन रहे हैं, 6 ऐसे बन रहे हैं, लेकिन ये वाला पार्ट ये ट्राइंगल दोनों में कॉमन है यानी 2 बार काउंट हुआ। तो हमें एक बार काउंट करना था तो -1 कर दिया, तो 12 - 1 11 इसमें करेक्ट है। क्लियर यहाँ तक? अब आते हम टाइप नंबर 3। टाइप नंबर 3 में क्या है, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर दूसरा ट्राइंगल है। इसमें कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे ये काउंट करना है। तो हम अगर देखें, एक ट्राइंगल ऐसे दिख रहा है हमें, एक ऐसे दिख रहा है, एक ये बीच में है और एक ये इसको है। तो 4 तो स्मॉल ट्राइंगल्स हो गए और एक कंप्लीटली जो सबके बाहर है बड़ा वाला ट्राइंगल। कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बनेंगे ऐसे केस में? 5। 1 2 3 4 और एक बाहर वाला, 5 ट्राइंगल्स। यस सर। अब अगर इस क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, ये करते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर दूसरा ट्राइंगल और उसके अंदर फिर एक और ट्राइंगल। अब बताओ फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्या होगा इनमें से आंसर? 7 8 9 10 में से सर शायद 9। Yes, sir. 9. 9। गुड। और कोई बताओ भी? मुबश्शिर, यस सर। आ रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितना होंगे? 9 हो गए। ठीक है मीन, तो फिर 9 सही है। देखो क्या करो, इसमें काउंट करने के लिए पहले इसे रहने दो। अब देखो कितने होंगे, ये इसी टाइप की फिगर है, 5 ट्राइंगल्स हो जाएंगे। अब जो ये बनाया हमने, इसमें हम गिनते हैं कितने बने ट्राइंगल। तो देखो ये बाहर वाला ट्राइंगल और ये इसके अंदर, ये इस टाइप का शेप है, तो इसके अंदर बनेंगे 4 ट्राइंगल और एक कंप्लीटली बाहर। जब इस वाले की बात करेंगे तो इसके अंदर क्या बन रहा है, 4। टोटल कितने हो गए, 9। देखो 1 2 3 4, तो ये ट्राइंगल हो गए। एक ये कितना हो गया, 5th ब्लू वाला, देन 6 7 8 और ये बाहर वाला 9। टोटल कितना हो गया, 9। देखो इसमें 1 वाला जो 1 है, हमने 1 सिर्फ एक बार ऐड किया, क्योंकि जब मैंने बड़ा ट्रायंगल बनाया उसके अंदर ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया और उसके अंदर फिर एक और छोटा ट्रायंगल लिया। मान लो मैं अंदर वाली फिगर से काउंटिंग शुरू करूं तो 4 ट्रायंगल तो ये बनते ही हैं और एक ये बाहर वाला बनता है, 5 हो जाते हैं ये मिला के। लेकिन जब मैं इस फिगर में देखूंगा तो ये काउंट हो गया, यानी जब मैंने 5 करा तो ये भी पहले से ही काउंट हो गया। अब सिर्फ क्या बचा, 6 7 8 और ये बड़ा वाला 9। तो इसको याद करने का तरीका ये है कि छोटी जितनी भी फिगर हो, छोटे ट्रायंगल, उनको काउंट कर लो। एक छोटा ट्रायंगल था, दूसरा छोटा ट्रायंगल, तो 2 × 4 कर दो 8 और लास्ट में 1 ऐड कर दो बाहर वाले के। जैसे कि
ये बनाया मैंने, इसके अंदर एक, उसके अंदर दूसरा, और फिर एक और तीसरा। तो कितने ट्रायंगल होंगे? सिंपल अंदर वाले ट्रायंगल काउंट करो, 1 2 3। तो 4 इंटू 3 12, और एक उसमें लास्ट में ऐड। यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे इसमें? सिंपल 30। याद रहेगा ये? जो अंदर ट्रायंगल है वो काउंट कर लेने हमें। ये 1 ट्रायंगल है, उसके अंदर फिर दूसरा है, और फिर एक ये तीसरा। 3 ट्रायंगल है, इनकी वजह से 4 4 बनेंगे, तो 4 3 से 12, और लास्ट में 1 ऐड कर देना है, 30। बाहर वाला ये जो बड़ा ट्रायंगल है इसके लिए 1। So where did 4 come from? क्या चीज? 4. This 4 part. ट्रायंगल्स। अच्छा 4 ये कहाँ से? देखो हाँ। हर जब भी एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बनेगा, तो इसकी वजह से ये ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 4, इसलिए हम 4 लेते हैं। तो जितने भी छोटे ट्रायंगल है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और लास्ट में 1 ऐड करना होगा, ये जो बाहर बड़ा वाला ट्रायंगल है। Right. ठीक। So sir, 4 is fixed. That means 4 into whatever the small triangle is plus 1. 4 and 1 will be fixed. Only that into 3 is not. हाँ 1 ये सिर्फ बाहर वाले के लिए। सेम शेप फिर से बना रहा हूं मैं, अभी जो बनाया था। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वही हो जाएंगे, 1 2 3, तो 4 इंटू 3 प्लस 1, यानी 13। लेकिन अब मैंने इसको ऐसे और डिवाइड कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे ये बताना। देखो चलो इसको पहले थोड़ा छोटे फिगर से चलते हैं। ये जो रेड से मैं बना रहा हूँ इसमें कितने ट्रायंगल है? देखो एक अंदर है, यानी 4 इंटू 1 सिर्फ एक ही था, और प्लस 1, कितने हो जाएंगे? 5। इसे मैंने ऐसे डिवाइड कर दिया। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? सिंपल अगर मैं काउंट करूं, देखो 4 तो पहले से थे ही, प्लस ये देखो एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 4 प्लस 1 पहले से थे, उसमें कितने एक्स्ट्रा आ जाएंगे? 6। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 11। देखो जो रेड कलर से फिगर है वो कितने ट्रायंगल हो जाएंगे? 5 पहले से थे, ये अभी कितने ट्रायंगल है? 5। अब मैं इसमें ये डिवीजन कर दी मैंने, यानी शेप ऐसा हो गया। तो इस शेप की वजह से ये जो पहले एक ट्रायंगल था इसके अब 2 पार्ट हो गए, यानी ये 2 एक्स्ट्रा आ गए, यानी ये 6 ट्रायंगल क्या बन गए? एक्स्ट्रा। तो अब टोटल नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे?
11, 5 प्लस 6, 11 नंबर ऑफ ट्राइंगल्स होंगे इस फिगर में। ऐसी इसकी अगर मैं बात करूं तो पहले अभी तुम इस ग्रीन को भूल जाओ। इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स हैं? 13, जो हमने ये फार्मूले से निकाला 13। तीन छोटे ट्राइंगल थे अंदर, तो 4 इंटू 3 प्लस 1, 13। लेकिन अब ये जो डिवीजन हो गया, तो कितने ट्राइंगल एक्स्ट्रा आ गए? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा? 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 19। 19 नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है। Yes, sir. चलो नेक्स्ट पर आते हैं। ये है हमारा टाइप नंबर 4 पे आते हैं। एक स्क्वायर है, स्क्वायर का हमने क्या करा, ऐसे बीच में से ऐसे कट कर दिया। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स 1 और 2, 2 नंबर्स। अब की बार क्या कि इस डायगोनल को भी कट कर दिया। टाइप 4 में फिर से बनाता हूँ मैं। ये एक स्क्वायर लिया है, इसको बीच में से ऐसे कट कर दिया। इसमें नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने होंगे ये पूछ रहा है। और अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, दोनों डायगोनल को मिला दूं, इसमें कितने ट्राइंगल बनेंगे? इन दोनों फिगर्स में बताओ। फिगर नंबर 1 में कितने ट्राइंगल है और 2 में कितने ट्राइंगल? पहले में 2 और दूसरे में 6। 2 और 6। इसमें कितने होंगे? देखो अगर ट्रायंगल काउंट करने की हम कोशिश करें, एक ट्रायंगल तो ऐसा दिखेगा। 4 हाँ हेलो, Sir, 8. 2 3 4, 4 तो सिंपल ऐसे दिख रहा है। Yes, sir. और कैसा बन सकता है? ये देखो, एक इस टाइप का बनेगा, ये वाला, एक इधर का। ठीक, इस बेस पर एक ऐसे ट्रायंगल बनेगा और एक ऐसे। सिमिलरली ऊपर वाली जो बेस है, एक ट्रायंगल इस पे भी बनेगा इस तरीके से, और एक ट्रायंगल ऐसा भी बनेगा। तो कितने होगा? 4 प्लस 4, 8। 8 ट्रायंगल्स आ रहे हैं, 4 सिंपल वाले 1 2 3 4, और 4 ये बड़े वाले ट्रायंगल जो हाफ हाफ इस तरीके से बन रहे थे। ठीक,
अच्छा, अगर Yes, sir. ऐसा शेप हो, ये बनाया हमने, ये बनाया और ये बनाया, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे 3 नंबर फिगर में और 4 नंबर में? इसमें कितने ट्रायंगल्स? अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है इसका, लेकिन अगर आप ट्रिक से करोगे तो बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो, इसमें नंबर डालते चले जाओ, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इक्वल टू होंगे 6 इंटू 2, यानी डबल कर दो 12, जैसे पिछली फिगर में किया था हमने, इस टाइप से था। अगर मैं इसमें नंबर लिखता 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2 8 नंबर ऑफ ट्राइंगल। इसमें कितने हो जाएंगे, 6 शेप बन रहे हैं, ऐसे 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, तो 6 इंटू 2 12। इसमें कितने होंगे, फिगर नंबर 4 में कितने होंगे, इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम करें, कितना आएगा नंबर 4 में? फिगर नंबर 4 में कितना आएगा, जल्दी बताओ भी। सिंपल नंबर दे दो उसमें और जो भी लास्ट है उसे डबल कर दो। 16. ठीक, फराज ने बताया तो ठीक है। सिंपल इसके अंदर नंबर लिखो, कहीं से भी शुरू कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 16। कितने ट्राइंगल है इसके अंदर, 16 नंबर ऑफ ट्राइंगल। अगर ये ले मैं शेप, सिर्फ एक डिवीजन है ऐसे, इसमें कितने होंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स? जल्दी बताओ, तो सिंपल है बिल्कुल। 10. 10, देखो नंबर डालो, 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 10, 10। So, but in first figure, was it 4 or 2? क्या चीज? Same type. In type, can you show type the first figure again? अच्छा अच्छा, टाइप 1, हाँ टाइप 1 में No, सिर्फ not type 1, sir. I mean like I'll just draw मैं समझ गया। the square one with ये yeah. Yes. इस केस में सिर्फ 2 है, इस केस में 2 ट्राइंगल है, बाकी सब जगह फिर आगे जो है इससे हायर उसमें वो फार्मूला लगेगा। This is an exception basically. The Yeah. first one is an exception. इसमें सिर्फ 2 ट्राइंगल है, इसमें 2 इंटू 2 नहीं करना। After that, when it becomes 2 diagonals, 3 diagonals, and so on and so forth. चलो, अब सेम अभी जो किया है वही मैं लिख रहा हूँ, लेकिन 2 फिगर्स को मैंने इस बार क्या करा, कंबाइन कर दिया, यानी कि ये इनटू दिस। इसमें बताना है टोटल नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स, 16 17 18 20। इसमें बताओ कितने होंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो ये वही देखो, स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल है, इसको अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 8। इसे अगर हम देखें
तो हम लिख सकते हैं 4 इंटू टू इज इक्वल टू 8। तो 8 प्लस 8 तो है इसमें, यानी एटलीस्ट 16 तो है। लेकिन जब दो ये स्क्वायर इस तरीके से कंबाइन हुए तो देखो क्या हुआ इसमें। इसमें देखो ये एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा आ गया, यस सर, एक बड़ा ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल एक्स्ट्रा बन गया, जो कि जब ये स्क्वायर अलग अलग थे तो ये नहीं बनता था। तो ये दो स्क्वायर मिलाने पर ये एक एक्स्ट्रा है। और इसी तरीके से ये इसका अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट ये है, इन्वर्टेड है। तो यानी ये दो ट्रायंगल हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा आंसर? 16 प्लस 2 18। यानी इस फिगर में कितने ट्रायंगल्स हैं? 18। दो की जगह अगर 3 स्क्वायर ऐसे मिला दे तो कितने एक्स्ट्रा बनेंगे ट्रायंगल? इसमें बताना है फाइंड नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स। फोर्टीन, 16, 18। तो स्क्वायर का तो तुम्हें पता है क्या होगा सीधे? यस सर, 8 एक मिनट, 4 इंटू 2। स्क्वायर में 8 था। अच्छा यस ठीक सर। है, तो 8 इसमें है, 8 इसमें यस है, सर। 8 इसमें है। 24 हो गया। ऑप्शन गड़बड़ हो गया। यानी कि 24, 25, 26, 28 कर लो। चलो एक ऑप्शन मैं खुद से ही दे रहा हूँ तो लिखने में गड़बड़ हो गई थी। तो 24 तो हमें दिख रहा है, 28 24 तो है, प्लस एक्स्ट्रा कितने बनेंगे अब ये सोचना है। सर, 4 बनेंगे एक्स्ट्रा। 4 एक्स्ट्रा है। 1 2 3 4। और कोई बताओ? ईशान? 4 ही बन रहा है एक्स्ट्रा, 28 आ रहा है। 28। मीर का भी यस सही है, सर। 28। मुबशिर? आफ्ताब? सर 28 यार। 28, गुड। तो देखो उसी तरीके से देखो, जहां ही हमने ज्वाइन किया, यानी एक ये इस वर्टिसेस को लेके आएगा, एक ये जहां ज्वाइन है। तो हमें पूरे ट्रायंगल बनाने की भी जरूरत नहीं, हम सिर्फ अगर इन ज्वाइन वाले पॉइंट्स को काउंट कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि ये वन ट्रायंगल ऐसा बनेगा इससे पास होते हुए, वन इधर से, यानी 4। 20 प्लस 4, 24 प्लस 4 कितना होगा? 28। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे इसमें? 28। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इस पे। यस सर। स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने ऐसे कट कर दिया, दिस वन लाइन पास होती है, फिर से बना, बीच से कट किया, से कट किया, से कट किया। तो ये तो नॉर्मल हम बता सकते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर देते, 8 इंटू 2 डबल हो जाता है इसका। लेकिन इसमें क्या है, इसके अंदर एक और स्क्वायर है, दिस वन, एक स्क्वायर इसके अंदर भी है, इसमें बताना है टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स। 30, 31,
32, 34। तो अगर इसे हम करें क्या होगा आंसर? पहले रेड वाले को भूल जाओ, सिर्फ ग्रीन में देखो कितने आ गए। 32 आ सकता है टोटल। हाँ 32 ठीक, मीर में भी 32 सही है। कितना आएगा? 32। देखो पहले अभी रेड भूल जाते हैं, हम ग्रीन की बात कर रहे हैं। तो ग्रीन में मैं ट्राइंगल्स में नंबर दूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 2, ग्रीन वाले ट्राइंगल कितने होंगे? 16। अब अगर रेड की बात करूं तो रेड में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 इंटू 2, ये भी स्क्वायर के अंदर ट्राइंगल्स हैं तो कितने होंगे? 16। तो दोनों का सम मिलाकर कितना हो गया? 32। यानी ऑप्शन नंबर सी। यस सर। क्लियर? तो ये देखने में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रिक पता है तो ये बहुत आसानी से होते चले जाते हैं सारे कुछ। या जैसे चलो एक दो और कर लेते हैं। स्क्वायर है, फिर से स्क्वायर को मैंने डिवाइड कर दिया इस तरीके से, और इसके ऊपर एक ट्रायंगल भी है, इस ये शेप है, और इस पे डायगोनल भी कट। कितने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे? टोटल नंबर्स ऑफ ट्रायंगल्स 16, 20, 21, 22। देखो इस फिगर को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। सर 21। हाँ सर 21 आ रहा है। 21 गुड। और किसी का है 21? देखो ये है और एक ट्रायंगल है। पहले तो बेसिक पार्ट में डिवाइड करने का देखो कि क्या आएगा। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टू ज़ा 16। ये ट्रायंगल कौन सा है जो शुरू में पढ़ा था, टाइप 2 वाला? 1 2 और 3, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया? 3। तो 19 तो ये बेसिक फिगर से हमें मिल गया, इससे 16 और ऊपर ट्रायंगल से 3। लेकिन अब दोनों एक साथ कंबाइन हुए तो हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनको कंबाइन करके कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल तो नहीं आ रहा। देखो ये ट्रायंगल कवर हो गया हमारा, ये वाला ट्रायंगल कवर हो गया, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी कवर हो गया जो 3 काउंट किए थे। ऐसे ही इसमें सारे ट्रायंगल कवर हो गए। लेकिन इनको कंबाइन करने की वजह से जो एक बना, ये देखो, ये ट्रायंगल जो कि क्या है, आधा पार्ट ट्रायंगल का ले रहा है और आधा इधर स्क्वायर में से आ रहा है, ये हमें काउंट करना पड़ेगा। तो ये होगा 20 नंबर ऑफ ट्रायंगल, और ये हो जाएगा इसके ऊपर 21, यानी दो इसमें एक्स्ट्रा आ गए, तो 19 और 2 मिलके हो गए 20, यानी ऑप्शन नंबर सी। इसी फिगर को फिर से बना रहा हूँ और थोड़ा एक्सटेंड करूँगा मैं। ये शेप, दिस वन, इस पे ये ट्रायंगल था, ये था शेप। अब मैंने क्या किया, इसमें इधर एक एक्सटेंड कर दिया, ये एक ट्रायंगल बना दिया इसे एक्सटेंड करके, ये एक ट्रायंगल, इसमें बताना है टोटल ट्रायंगल्स। ये देखते हैं कौन बताता है। दिस इज टोटल ट्रायंगल बनाने हैं आपको। ट्वेंटी 28, 29 और 30। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल्स होंगे?
देखो दो शेप तो वही थे पहले, एक स्क्वायर वाला, तो इससे हमें मिल गया 16। एक ये ऊपर जो ट्रायंगल था, इससे मिल गए थे हमें 3, और 19 तो ये हो गए थे, प्लस 2 भी एक्स्ट्रा जो हमारे आ गए थे 21। यानी पिछली फिगर को अगर हम देखें तो 21 तो वही ट्रायंगल पिक कर सकते हैं। 28 शायद। 28। और किसी का आंसर? तो देखो यहाँ तक पिछली जो फिगर थी उससे एक्स्ट्रा देखो क्या बना, एक ये ट्रायंगल बना इधर, और एक इधर ट्रायंगल, ये एक्स्ट्रा शेप ऐड किया हमने इस क्वेश्चन में। तो हम 21 से शुरू करते हैं काउंट करना, कि 21 तो है पहले से। ये हो गया मान लो 22, ये हो गया ट्रायंगल 23। अब और क्या एक्स्ट्रा बना, देखो ये पार्ट जब आ गया तो दिस ट्रायंगल, इस पार्ट की वजह से ये एक ट्रायंगल न्यू ऐड हो गया, इसे मान लेते हैं हम 24। इसी तरीके से इस साइड भी एक नया ऐड होगा, ये हो गया 25। 25 तक तो हम पहुंच गए। और एक ये बड़ा ट्रायंगल जिसमें ये दोनों ग्रीन वाले भी आ गए, जो पहले नहीं था, तो ये हो गए 26। तो 26 ट्रायंगल तो हो गए। अब और आगे देखें कि इस ग्रीन की ऐड होने की वजह से 2 और बन रहे हैं सर। 2 और बने। ये देखो इसके अंदर अगर हम देखें, ये साइड लें, ये साइड लें, और ये साइड लें, तो ये एक ट्रायंगल ऐड हुआ नया, इसे कह देते हैं हम 27। और इसी तरीके से इस साइड ये ऐड हुआ, ये हो गया 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? 28। ठीक, तो ये तो थोड़ा लेवल ट्रिकी था। There should be one more triangle also. कौन सा ट्रायंगल पड़ा? This one, orange color. ये This तो also. काउंटेड है पहले। This one we got that. हाँ, ये काउंटेड है। देखो तुम जो शेप बना रहा हो, ये और ये जब इस ट्रायंगल के हमने काउंट किए, इसमें 3 में ऐड हो गया। ट्रायंगल का 1, ट्रायंगल का 2 और ट्रायंगल का ये बड़ा वाला 3। जो ये 3 लिखा ना मैंने, इसमें ऐड है ये ट्रायंगल। एक ये है, एक ये है, और एक ये बड़ा वाला 3, तभी ये मिलके 3 बने हैं। और ये जो अंदर है, ये स्क्वायर के अंदर जो ट्रायंगल का तुमने फार्मूला यूज किया उसके अंदर आ गया। चलो नेक्स्ट हम करते हैं फिर। ट्रायंगल्स कंप्लीट हो गए हमारे। इसके बाद क्या है? स्क्वायर्स। हमें काउंट करने टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। स्क्वायर का फार्मूला सिंपल होता है। 2 टाइप के केसेस होते हैं इसमें, या तो नंबर ऑफ रोज जो हैं और कॉलम इक्वल नहीं होंगी, या फिर दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, जब भी स्क्वायर पूछा जाएगा 2 केसेस होंगे, या तो रो और कॉलम सेम होंगे, या रो और कॉलम सेम नहीं होंगे। 2 केसेस है। हम इधर लेते हैं, सबसे पहले सिंपल केस से शुरू करते हैं। ये आ गया। इसके अंदर कितने स्क्वायर्स हैं? जो रेड से मैंने बनाया सिंपल, कितने स्क्वायर होंगे? तो सिंपल स्क्वायर है, बताओ। 5 4 ये छोटे छोटे स्क्वायर दिख रहे हैं, yes sir और एक ये बड़ा वाला जो बाहर स्क्वायर है, यानी 4 + 1 क्या हो गया? 5। अच्छा, अगर 3/3 का हो, इसमें कितने स्क्वायर्स होंगे? काउंट कर सकता है कोई? 3/3 में कितने स्क्वायर्स होते हैं? 10 10, यस।
ठीक है, तो फैल ने भी बता दिया, ठीक है। या ज़्यादा होंगे? सर 10 ही होंगे। 9 तो ये सिंपल दिख रहा है, अच्छा सर, और एक बड़ा दिख रहा है 10, लेकिन ये भी तो स्क्वायर है, देखो सर ये 14, सर 14 शायद। एक ऐसा स्क्वायर, एक ऐसा स्क्वायर, एक इस साइड से स्क्वायर, 2 by 2 का स्क्वायर अगर हम लें, हाँ सर, yes। सर 14। यानी देखो इसमें जो स्क्वायर बनते हैं, 3 by 3 का एक बनेगा बड़ा वाला, 2 by 2 के कितने बन रहे हैं? 4, और 3 by 3 के कितने बन रहे हैं? वो सॉरी, 1 by 1 के कितने बन रहे हैं? 9। 1 by 1 मतलब ये सबसे छोटा वाला यूनिट जो होती है, ऐसे 9 है। 2 by 2 यानी दो दो स्क्वायर को मिला के बनाएंगे तो 4 बनेंगे, और 3 by 3 का ये पूरा एक। लेकिन अगर 4 by 4 अब मैं कहूँगी इसके काउंट करो, तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो देखो इसके टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर काउंट करना सिंपल है। कितनी रो और कॉलम जब सेम है तब की बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जब दोनों सेम है तो काउंट कर लो कितनी है, 1 2 3 4। रो भी सेम है, कॉलम भी सेम ही है, 4 by 4। ठीक है, स्क्वायर करो और ऐड कर दो, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, जो भी आएगा वो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर तुम्हारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। यानी 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1। 25 प्लस 4 29 प्लस 1, कितने स्क्वायर हो गए इस पूरे में? 30। 30। देखो हमने यहाँ भी यही किया था, यहाँ 1 और 2 है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5। यहाँ क्या है, 1 2 3, यानी देखो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, आंसर आ रहा 14 इधर 5। तो ऐसी कोई भी स्क्वायर ग्रिड है 4 by 4 5 by 5 कितने की भी है, तुम्हें क्या करना है, सिंपल सबका स्क्वायर करो और प्लस कर दो, ये हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आंसर। क्लियर? तो अगर रो कॉलम स्क्वायर ग्रिड है कोई, दोनों सेम है, तो हमें ये फार्मूला लगाना है, दिस फार्मूला, ये लिखना है और उनका सम कर देना है जब रो इज इक्वल टू कॉलम। अब आते दूसरे केस में, इसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं है। जैसे अगर मैं कॉलम देख रहा हूँ तो इसमें 4 कॉलम्स है और रो कितनी है, 1 2 3 रोज है, 4 कॉलम्स है, दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इसमें अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर बताओ। तो देखो इसे करने का तरीका ये होता है कि सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ देखो 4, रो में सबसे बड़ा क्या है 3, तो हम इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 इंटू 3 क्या आ जाएगा 12। अब 1 1 कम करते चले जाओ, 3 इंटू 2 6, 2 इंटू 1 2। अब इसके आगे करेंगे तो 1 इंटू 0 कोई फायदा नहीं, तो ये सिंपल ऐड कर दो, 20 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। यानी इस केस में कितने स्क्वायर्स होंगे, 20 स्क्वायर्स। तो स्क्वायर्स के सिर्फ ये 2 फार्मूले हैं, ट्राइंगल में तो कई टाइप थे, स्क्वायर में सिर्फ तुम्हें ये याद रखना है कि रो इज इक्वल टू कॉलम है, तो जितने भी नंबर है वो नंबर लिखो, सबका स्क्वायर करो और ऐड कर दो। अगर रो और कॉलम इक्वल नहीं है तो सबसे बड़ा जो नंबर है रो या कॉलम में वो लो, इनटू दूसरा मल्टीप्लाई करो और फिर 1 1 माइनस करते चले जाओ। इसके बाद वाले स्टेप में क्योंकि 0 आ रहा है तो फिर मुझे जरूरत नहीं करने की, ठीक है? क्लियर यहाँ तक सब? अरे बताओ, तो सिंपल सिंपल ट्रिक है, Yes. याद रखनी है बस, एकदम Yes, sir. चले जाओगे।
चलो स्क्वायर का लास्ट की स्क्वायर के अंदर स्क्वायर अभी हमने डिस्कस किया था, कितने स्क्वायर हैं ये 5, 1 2 यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया 5। अब स्क्वायर के अंदर अगर स्क्वायर आ जाए यानी कि एक ऐसा स्क्वायर उसके अंदर दूसरा स्क्वायर और फिर तीसरा स्क्वायर, इसमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स। ट्वेल्व 14 15 16 कितना होगा? देखो पहले बड़े वाले से देखेंगे, बड़े वाले कितने बनना है 4 और एक बाहर 5, इसकी वजह से कितने हाँ, सर। 5, इसकी वजह से कितने बनेंगे 5, इस वाले स्क्वायर की वजह से कितने बनेंगे 5। तीनों को क्या करो सिंपल सम, क्या हो जाएगा 15। क्लियर? देखो ये बड़े वाले इस टाइप का जो पैटर्न होता है, एक स्क्वायर है उसके अंदर हमने डिवाइड कर दिया, प्लस साइन टाइप का बना दिया, तो कितने बन जाते हैं ये टोटल 5 हो जाते हैं। अब इसमें ऐसे कितने हैं, एक बड़ा है, एक बीच में मीडियम है और एक सबसे छोटा है, तो इसकी वजह से भी 5 स्क्वायर बनने होंगे, इसकी वजह से भी 5, इसकी वजह से भी 5, तो टोटल कितने हो गए 50। यार एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं स्क्वायर पे, रेक्टेंगल स्क्वायर, ये वही शेप है, बड़ा फिर से मैंने बनाया, लेकिन इसमें क्या करा, इसे फर्दर और डिवाइड किया है, यानी एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक लाइन ये खींची, एक स्क्वायर यहाँ बनाया, एक स्क्वायर यहाँ बनाया, एक स्क्वायर यहाँ बनाया, एक यहाँ। अब बताओ टोटल स्क्वायर्स। फोर्टी 50 55 या 60। इसमें बताओ सोचो कितने आंसर होगा? 45 शायद। नहीं 45 नहीं है आंसर, सोचो थोड़ा क्लोज हो। देखो अभी क्या करो, सबसे पहले ये जो अंदर इस बनाए मैंने स्क्वायर, इन्हें भूल जाओ, ठीक। इसमें कितने स्क्वायर होंगे ये बताओ। इसमें देखो कितनी रोज हैं, अगर मैं रोज और कॉलम लिखूं 1 2 3 4 1 2 3 4 सेम है, अभी देखो रो इज इक्वल टू कॉलम सेम, यानी हमें क्या करना है, इनका स्क्वायर करो और ऐड कर दो, यानी कि 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस 9 25 29 और 1 30। तो ऐसे कितने स्क्वायर हो गए ये 30। क्लियर यहाँ तक? यस सर। रो इज इक्वल टू कॉलम है, सिंपल ग्रिड। अब इस पे वो शेप जो हमने बनाया ऊपर, हमने शेप लिया है, यहाँ स्क्वायर बना दिया ऐसे 1 2 3 4। इसकी वजह से कितने स्क्वायर बन रहे होंगे, ये जो पिंक कलर से बनाया है सर 20। हाँ, एक की वजह से कितने बनना है 5, इसकी वजह से भी 5, इसकी
इसकी वजह से भी 5 और इसकी वजह से भी 5। तो 30 में हमने ऐड कर दिया 20। आंसर क्या आ गया 50। यानी कितने स्क्वायर होंगे इस शेप में 50। क्लियर। तो स्क्वायर के याद रहेंगे, दो सिंपल है, रो इज इक्वल टू कॉलम है या नहीं पहले ये देखना है, और उसके बाद अगर ऐसे स्क्वायर के अंदर ये प्लस साइन तो ऐसे 5 स्क्वायर बनते हैं, उसके हिसाब से ऐड करते चले जाओ। अब हमारा लास्ट टॉपिक या लास्ट फिगर जिसे काउंटिंग में पूछा जाता है वो है रेक्टेंगल्स। देखो हम लिखते तो रेक्टेंगल है, लेकिन जब पूछा जाता है रेक्टेंगल, जैसे अगर ये पूछा गया, सिंपल एक फिगर ले रहा हूँ कि इसमें कितने रेक्टेंगल हैं, तो ये याद रखना है कि स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। यानी स्क्वायर भी किसमें काउंट होता है रेक्टेंगल में। यानी स्क्वायर इस तरीके से याद कर लो, वो रेक्टेंगल है which have all sides equal। यानी स्क्वायर जो है वो रेक्टेंगल की हर प्रॉपर्टी को पूरा करता है। और साथ में क्या होता है, जब हम नॉर्मल रेक्टेंगल बनाते हैं तो हम इसको अलग अलग काउंट करते हैं, लेकिन जब स्क्वायर बनाते हैं तो ये सारी साइड क्या हो जाती है आपस में सेम। तो ट्राइंगल या काउंटिंग ऑफ फिगर्स में रेक्टेंगल में स्क्वायर भी हमेशा क्या होते हैं इंक्लूड। यानी अगर मैं इसमें रेक्टेंगल पूछ रहा हूं तो स्क्वायर जितने हैं प्लस इस टाइप के रेक्टेंगल जो जिसकी लेंथ और ब्रेथ अलग है, दोनों की काउंटिंग पूछ रहा हूं। क्लियर। ये चीज याद रहेगी कि रेक्टेंगल जब भी पूछा जाएगा तो स्क्वायर उसके अंदर इंक्लूड होगा क्वेश्चन। यस सर। तो यहाँ अगर मैं पूछ रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, इसका मतलब ये स्क्वायर भी तुम्हें काउंट करना है। तो 4 और 5 स्क्वायर तो है ही, प्लस रेक्टेंगल कौन कौन से ऐड हो जाएंगे। देखो ये 1, ये 2, ये 3 इस टाइप से, और ये 4। तो टोटल कितना आ जाएगा। देखो स्क्वायर शेप की वजह से 4 + 1 वाला आना था 5 + 4 ये, यानी टोटल कितने हो जाएंगे 9। यानी इस शेप में सिंपल एक शेप है स्क्वायर ग्रिड, इसमें हमने डिवाइड किया। इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल पूछ रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा 9। 5 स्क्वायर है इसके अंदर और 4 रेक्टेंगल है। क्लियर। तो देखो इसमें जो फार्मूला होता है, रेक्टेंगल में भी 2 केस होते हैं। एक क्या होगा जब रो इज इक्वल टू कॉलम सेम होंगे, यानी इस शेप में कितने रेक्टेंगल हैं, या फिर इसमें कितने रेक्टेंगल हैं। यस सर। हम कैसे निकालेंगे। स्क्वायर्स में क्या करते थे, नंबर लिख देते थे। इसमें भी वही करेंगे, नंबर लिख दो। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर की जगह क्या आएगा क्यूब। बस इतना याद रखना, रेक्टेंगल निकालने के लिए क्यूब करना। तो कितने रेक्टेंगल आ गए इसमें 9। इसमें कितने आएंगे, इनका क्यूब करो, यानी 3 क्यूब + 2 क्यूब + 1 क्यूब। 36 27 + 8 + 1 27 और 9 यानी 36। तो इस पूरी ग्रिड में कितने रेक्टेंगल होंगे 36। क्लियर। रेक्टेंगल का मतलब इसके अंदर स्क्वायर इंक्लूड है, ये ध्यान रखना। दूसरा केस क्या है, जब रो और कॉलम सेम ना हो, अलग अलग। यानी मान लो
इस तरीके से। या फिर मान लो ऐसी कोई ग्रिड है, वन टू थ्री फोर, वन टू। तो वही करो इसमें, पहले तो नंबर लिख लो। ये हो गया 1 2 1 2 3। इसमें लिखो 1 2 3 1 2 3 4। इसमें कितनी, 2 रोज है 3 कॉलम है, इसमें 4 रोज है 3 कॉलम है, यानी अनइक्वल है, सेम नहीं है दोनों। तो इसके टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर हमें निकालने हैं तो क्या करना है, देखो इसको सम कर दो, कितना आ जाएगा, 3 + 2 5 और 1 6, और इसे सम कर दो 3, इनके मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारा आंसर है। इसका आंसर बताओ, इसमें कितने रेक्टेंगल्स होंगे। इसी फार्मूला को लगाते हुए, ये ट्रिक लगाते हुए इनका सम करो, कितना आ गया सम, 6 का सम करो, कितना आ गया, सर 30 टोटल। नहीं इसका सम, अच्छा इसका सर 4 5 6 7 8 9 10। यानी अच्छा कितने रेक्टेंगल्स आए, 6। ओके सर। तो सर ये अच्छा रेक्टेंगल्स के कम लिए, करना है सर, मैं अभी तक सोच रही थी शायद मल्टीप्लाई तो नहीं करना है नहीं रेक्टेंगल्स में यहाँ मल्टीप्लाई है लास्ट। सर, पहले ऐड करना है उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। रो के जितने नंबर्स आ रहे हैं उनको ऐड कर दो, कॉलम यस के सर। जितने नंबर आ रहे हैं उन्हें ऐड कर दो, ओके सर। दोनों की मल्टीप्लाई। ये डायरेक्ट बता देगा आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। क्लियर। यस सर। चलो लास्ट 1 2 क्वेश्चन और करते हैं। रेक्टेंगल्स मान लो इस तरीके से दिए हैं, 1 2 3 इस शेप में पूछा है टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स। ट्वेंटी 30 26 32। अब देखो इसमें देखते हैं, इस शेप को अगर मैं देखूं सिर्फ, तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्रिड है, इसमें मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4। इसमें टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने होंगे, यानी मैं इसको देखो ऐसे पार्ट्स में डिवाइड कर लूंगा। सर 32 आ सकता है। अभी देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन मैंने खुद से लिख दिया, देख लेता हूँ एक बार। 1 2 3 4, सिर्फ इस पे फोकस करो। इसके अंदर यस देखो सर। ये कॉलम्स है, कॉलम कितने हैं 4, और रो कितनी है 1, यानी कि रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। निकालना क्या है हमें, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के लिए हम क्या करते हैं, जो ये नंबर लिखे ना ऐड करो, 4 3 7 इंटू 9 और 1 10 इंटू कॉलम में सिर्फ 1 ही है, यानी इस फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हो जाएंगे 10। सिर्फ इस शेप में कितने रेक्टेंगल्स हैं 10। ऐसे ये जो नीचे है मान लो 1 2 3 4, इसमें भी कितने हो जाएंगे 10।
इसमें भी कितना के 10। अब इसकी बात करते हैं, ये जो स्टैंडिंग है वर्टिकल जो शेप है, इसे अगर मैं देखूं तो इसमें कितने डिवीजन बन गए? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। इन्हें ऐड करूं मैं तो 5 + 4 9 + 3 12 और 2 14 और 1 15। और इस तरीके से मैं अगर देखता, इस तरीके की काउंटिंग तो 15 हो गई, इधर सिर्फ 1 ही है तो 1 × 15 यानी, तो ये क्या आ गया? 15 आ गया। अब देखो अगर मैं इन तीनों को ऐड करूं तो आंसर क्या आ रहा है? 20 35। यस सर। वो ऑप्शन में कहीं दिख भी नहीं रहा और ऑप्शन मैंने खुद से लिखे थे, यानी कुछ गड़बड़ हो गई। अब देखो यहाँ तक 35 आ गया काउंटिंग, यस सर। लेकिन अगर मैं इन दो शेप पे फोकस करूं, इस वाले पर और इस वाले पर, तो ये देखो दोनों जगह काउंट हो रहा है, इस रेड वाले शेप से में भी और ये जब ग्रीन से जो मैंने हाईलाइट कर रखा, तो ये मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा, इसी तरीके से ये भी एक बार माइनस करना पड़ेगा, तो -2 यानी 33 आंसर होगा सर। सर ऑप्शंस में हाँ ये एक्चुअली मैं खुद से ही लिख रहा था जल्दी जल्दी में, तो 33 यानी ये हमारा करेक्ट। तो मेन तुम कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दे दो कि अगर रेक्टेंगल पूछा है तो हम ऐसी ग्रिड में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे जिसको हम आराम से फार्मूला लगा सकें। जैसे ये 3 शेप में कर लिया मैंने, 1 2 और 3। अब इसमें मैंने देखा 4 हैं कॉलम, रो 1 है। जब दोनों अनइक्वल होते हैं तो क्या करते हैं? काउंट करेंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें कितने आ गए? 10 रेक्टेंगल्स। सिमिलरली इसमें भी कितने आ जाएंगे? 10। इसमें आ गए 15, तो टोटल हो गए 35। लेकिन ये दो जगह काउंट हुआ है यानी ये कॉमन है, इसलिए इसे 2 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया? 33। तो कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हो गए? 33। क्लियर? यस सर। लेकिन अब ऐसा करना है कि इस वीडियो को एक बार फिर से देख लेना, हम अभी अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे। इसमें ट्रिक्स बहुत सारी एक जगह हो गई हैं, तो ओके सर। एक बार आप रिवाइज कर लोगे, 1-2 क्वेश्चन करोगे तो फिर एकदम प्रैक्टिस हो जाएगी। यस सर। ये सर सिंपल है सर, बस फॉर्मूलाज याद रखने ताकि बड़े हाँ, बस फिगर किस जल्दी जगह से। कौन सा लगाना है, बस ये याद रहेगा तो फिर एकदम हो जाएंगे। टाइम बहुत बचता है, अगर नॉर्मल काउंटिंग करोगे तो बहुत कंफ्यूजन भी होता है और बहुत टाइम लगता है। यस सर, टाइम भी लगता है, कंफ्यूजन भी होता है। ठीक, तो इसको एक बार वीडियो देख के अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके सर। ठीक है, फिर आज की क्लास एंड करते हैं पर प्लस हाँ, हेलो। सर पूछना था कि अभी कितने टॉपिक्स हमें रहते हैं? देखो इस वीक में जो सिलेबस है वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा, इसके बाद रिवीजन क्लासेस चलेंगी। कई बच्चों ने नया भी ज्वाइन किया है तो उनके लिए आज से रिवीजन क्लासेस भी शुरू करेंगे। इस वीक में खत्म हो जाएगा सर, ठीक है? ओके सर। तो next class, sir. What will be taught? मुफरज Class, what will you teach? नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन होगा, 2D ज्योमेट्री वाला, प्लेन फिगर्स। What about verbal deduction? Will you be teaching that? कौन से फराज? Deduction, like for example, all cows are blue, all Logic. houses are blue. Yes, at that हाँ time. हाँ, वो उसके बाद। ठीक है।